यह वीडियो दीक्षा ऑनलाइन कोर्स का सीपीडी कोर्स है। एक कोर्स है स्थानीय मान को समझते हुए संख्याओं को गिनना, पढ़ना और लिखना। इस कोर्स के बीच में जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का आपको इस वीडियो में उत्तर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला भाग जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस भाग को हम शुरू करते हैं। 100 आंकलन में है क्वेश्चन। कई बच्चे संख्या 23 को 2 और 3 के रूप में पढ़ते हैं। वो नहीं जानते कि 2 यहाँ 20 को प्रदर्शित करता है। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा संख्या 23 को प्रदर्शित करने के लिए 2 बंडल, प्रत्येक बंडल में 10 तिलियां और 3 खुली तिलियां प्रयोग करना है। अब हम इसे दर्ज करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अब जारी रखे पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, दिग्विजय जी अपनी कक्षा में स्थानीय मान का शिक्षण शुरू कर रहे हैं। वह सीधे 10 के बंडल दिखाकर बच्चों को बता रहे हैं कि यह दहाई दर्शाता है। इस स्थिति में दिग्विजय जी को आप क्या सुझाव देंगे? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। सही आंसर हो जाएगा पहले बच्चों को तिलियां देकर 10-10 के समूह बनाने को कहें और फिर गिनती करने को कहें। अब हम इसे दर्ज करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अब अगला है, डिन्स ब्लॉक्स की मदद से स्थानीय मान सिखाते समय किस तरह के प्रश्न से बच्चों की सोच का पता की जा सकती है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा कैसे और क्यों वाले प्रश्न, जैसे 36 बनाने के लिए तुमने 3 रॉड दहाइयाँ क्यों चुने? फिर दर्ज करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अब है, क्या स्थानीय मान सिखाने के लिए तीली बंडल के साथ साथ 1 से 100 तक की संख्या चार्ट उपयोग किया जाना चाहिए? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि तीली बंडल में इकाई दहाई समझने के साथ साथ बच्चे संख्या चार्ट में संख्याओं के पैटर्न और क्रम को भी देखते हैं। अब इसे दर्ज करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, स्थानीय मान सिखाने के लिए लाल काउंटर्स को दहाई और नीले काउंटर्स को इकाई के रूप में उपयोग करने का क्या महत्व है? कोई एक विकल्प चुनिए। सही आंसर हो जाएगा यह बच्चों को अमूर्त स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है, जहां एक दहाई में 10 इकाइयों को भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। तो इसे दर्ज करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक शिक्षक स्थानीय मान कार्ड का उपयोग करके संख्या बनाने का प्रदर्शन करते हैं और फिर बच्चों को मान कार्ड का उपयोग करके अलग अलग संख्याएं बनाने के लिए कहते हैं। आप इन शिक्षक को क्या सुझाव देंगे? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा शिक्षक को प्रदर्शन के दौरान थिंक अलाउड करना चाहिए और कक्षा में चर्चा भी करनी चाहिए। हम इसे दर्ज करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अब चलते हैं यूनिट 2 पे। आपकी स्क्रीन पर स्थानीय मान सिखाने के से जुड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री दी गई है। इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि कक्षा में अगर स्थानीय मान सिखाने के लिए इनका उपयोग किया जाए तो इसका उचित अनुक्रम क्या चाहिए। इन्हें क्रम में लगाने के लिए विकल्पों को ड्रैग व ड्रॉप करके सही बॉक्स में डालिए। पहले होगा ठोस खुली चीज़ें व 10-10 चीज़ों का समूह, जैसे तीली बंडल। फिर दूसरे पर आएगा डिन्स ब्लॉक्स। तीसरे पर आएगा रंगीन काउंटर्स। चौथे पर आएगा स्थानीय मान कार्ड। अब हम इसे दर्ज कर देंगे। देखिए यह सही उत्तर है। एक बच्चा संख्या 56 में 5 को 5 के रूप में समझता है, न कि 50 के रूप में। इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सही आंसर है बच्चों को तीली बंडल का उपयोग करके 56 बच्चों को दिखाएं कि 5 बंडल में 50 तीलियां होती है। इसे जारी करेंगे। देखिए यह सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कविता जी एक स्थानीय मान कार्ड में संख्या बनाकर दिखाती हैं और अगले दिन बच्चों को संख्या देकर उनको विस्तृत रूप से लिखने के लिए कहती हैं। आप कविता जी को क्या सुझाव देंगे? सबसे उचित विकल्प चुनिए। सही आंसर हो जाएगा कविता जी को चाहिए कि बच्चों को स्थानीय मान कार्ड दे और कैसे और क्यों वाले सवालों का उपयोग करके बच्चों के साथ चर्चा करें। अब इसे दर्ज करेंगे। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, तीली बंडल और डिन्स ब्लॉक्स के उपयोग में मुख्य अंतर क्या है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सही आंसर है तीली बंडल में बच्चों को 10 इकाई को मिलाकर खुद बंडल बनाने का अनुभव मिलता है, जबकि डिन्स ब्लॉक पहले से बने होते हैं। आप इस पर टिक कीजिएगा और दर्ज कीजिएगा। आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गतिविधि बच्चों को संख्या चार्ट का उपयोग करके स्थानीय मान यानी पहलू समझने में मदद करेगी? सबसे सटीक विकल्प चुनें। बच्चों को संख्या चार्ट में 23, 33, 43 जैसे पैटर्न खोजने के लिए कहना। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और दर्ज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्थानीय मान सिखाने हेतु चर्चा कराने के लिए कुछ प्रश्न बता रहे हैं। आप उन्हें किस तरह के सवाल पूछने के लिए कहेंगे जिससे बच्चों में गहन गणितीय चिंतन को बढ़ावा दिया जा सके। तो सही आंसर है 52 में 5 का मान 15 में 5 का मान इससे कैसे भिन्न है। इस पर दर्ज करेंगे। देखिए सही उत्तर हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इसका अगला भाग जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।